में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में आई तेजी की वजह से हालात चिंताजनक हो गए हैं। गुरुवार को कोरोना से सबसे अधिक 65 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह अब तक एक दिन में मृतकों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके साथ ही अब तक कुल 1085 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कुल मौतों के आंकड़े में 101 की बढ़ोतरी हुई है। 36 मौतें पहले की है, जिनका आंकड़ा देरी से मिला है। वहीं 1877 नए संक्रमित मिले हैं। गुरुवार रात को जारी हुई हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के अब कुल 34,687 मामले हो गए हैं। इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या 1085 हो गई है। बुलेटिन के मुताबिक 12,731 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अभी भी 20,871 सक्रिय मामले हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक अदालत ने अमूल्या लियोना को जमानत दे दी। अमूल्या ने बीते साल 20 फरवरी को एंटी-सीएए एनआरसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। इससे पहले बुधवार को अमूल्या की जमानत याचिका बुधवार को खारिज करते हुए 60वें अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश विद्याधर शिराहटी ने कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है और जांच अधिकारी ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। तब कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वह फरार हो सकती है या इस तरह के अपराध में संलिप्त हो सकती है, जिससे शांति व्यवस्था में खलल पड़ेगा। कार्यकर्ता एवं कॉलेज छात्रा अमूल्या ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फेडरेशन द्वारा 20 फरवरी को आयोजित सीएए राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के खिलाफ विरोध सभा के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। मॉनसून ने गुरुवार को दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दस्तक दे दी है। इसके साथ वहां कई इलाकों में लगातार बारिश देखी गई है। इसके बाद झारखंड और बिहार में इसके तय समय पर पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि झारखंड बिहार में दस्तक देने के बाद यह सोमवार या मंगलवार तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मानसून की प्रगति अच्छी है। मानसून ने पूर्व उत्तर क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया है। गुरुवार को मानसून मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश होते हुए उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में छा गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के शीर्ष जनरल केनेथ एफ मैकेंजी ने कहा कि जब तक कि तालिबान यह स्पष्ट नहीं करता कि वह अब अलकायदा लड़ाकों का समर्थन नहीं करता, तब तक वह 2021 के मध्य तक अफगानिस्तान से पूरी तरह से अमेरिकी टुकड़ी की वापसी की सिफारिश नहीं करेंगे। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच इस वर्ष 29 फरवरी को हुए शांति समझौते के तहत जुलाई तक अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को लगभग 8,600 तक कम करना है। अमेरिकी सेना का स्वतंत्र समाचार सूत्र स्टार्स एंड स्ट्राइप्स ने जनरल मैकेंजी के हवाले से कहा कि अमेरिका के लिए मुख्य खतरा तालिबान नहीं है, बल्कि वे सेनाएं हैं जिन्हें वे अफगानिस्तान से संचालित करने की अनुमति देते हैं। उन्होंने बुधवार 10 जून को कहा कि तालिबान को फरवरी के समझौते में उन शर्तों को पूरा करना बाकी है जिनमें आतंकवादी समूहों पर नकेल कसना शामिल है। कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण वैसे तो देश के कई राज्यों में बढ़ा है, लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में इसकी रफ्तार काफी तेज है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों की पड़ताल करने पर पता चला कि बीते 10 दिनों में इन राज्यों में बड़ी संख्या में नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 15 दिन पहले जहां रोजाना करीब 1000 मामले आते थे, वहीं अब औसतन 1300 मामले रोज दर्ज किए जा रहे हैं। गुरुवार को तो 1500 का आंकड़ा भी पार हो गया। तमिलनाडु में जहां 700-800 से मामले आते थे, अब रोजाना 1300 से ज्यादा केस आने लगे हैं और गुरुवार को तो 1927 मामले दर्ज किए गए। हरियाणा में तो 3 गुना, जबकि जम्मू कश्मीर में दुगना उछाल आया है। देश के 7 राज्यों में इस समय 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही यूपी देश में सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।